मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की। यूपी बोर्ड क्लास 10th हो या 11th हो, 2 नंबर के मार्क्स इसमें पूछे जाते हैं और ये 2 नंबर पाना हमारे लिए बहुत आसान है। आज एक ही क्लास में हम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की A to Z जानकारी देंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, एग्जाम्पल्स देंगे और प्रयास करेंगे कि इस क्लास के बाद आपको दूसरी क्लास ना करनी पड़े और आप हाई स्कूल बोर्ड पेपर में 2 नंबर प्राप्त कर लें। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए कुछ परिभाषाओं का जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो निम्नलिखित हैं। ये परिभाषाएं हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म को पहचानने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। पहला नंबर है स्पीकर। स्पीकर क्या? वक्ता। वह कर्ता जिसके द्वारा कोई बात कही जाती है वह कर्ता कहलाता है या स्पीकर कहलाता है। यानी कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच के बारे में देखेंगे तो उसमें जो बात करने वाला होगा या जिसके द्वारा कोई बात कही जाएगी उसे हम जो है स्पीकर के नाम से जानते हैं और यह जो है डायरेक्ट स्पीच में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दूसरा है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? जिस क्रिया के द्वारा या जिस क्रिया के द्वारा स्पीकर की बातों को शुरू किया जाता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तीसरा है रिपोर्टेड स्पीच। जिस वाक्य से वक्ता की बातों को दोहराया जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। इन तीनों को एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझें तो एग्जाम्पल है राज सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा दे वी आर डूइंग हर वर्क। अब हम देखेंगे जो राज है, राज क्या है? राज के द्वारा जो है बातें कही जा रही। राज सेड टू मी, राज ने मुझसे कहा, यानी कहने वाला कौन है? राज है। तो ये क्या होगा? स्पीकर होगा। दूसरा है सेड। सेड क्या है? राज किसके द्वारा कह रहा है? किस क्रिया के द्वारा? रिपोर्टिंग वर्ब सेड के द्वारा बात कर रहा है, तो वो क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब होगा। और दे वी आर डूइंग हर वर्क, ये क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच होगा। और अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब का देखें तो स्पीकर सब्जेक्ट होगा और मी ऑब्जेक्ट होगा। और इस प्रकार से हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को पहचान सकते हैं। ये डायरेक्ट नरेशन की कुछ विशेष बातें थीं जो इस प्रकार से हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम। और हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के जो नियम हैं उन नियमों को प्रमुख रूप से हम कुछ भागों में बांट करके सीखते हैं। क्योंकि अगर एक साथ हम सब सीखेंगे तो उनको याद रखना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितने प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं उन्हीं 5 प्रकार के सेंटेंसों को देखते हुए हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियमों को सीखते हैं। पहला नंबर है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। हम एक के बाद एक इन सभी सेंटेंसों को देखेंगे, उनके इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियमों को देखेंगे, उसके साथ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे और इस प्रकार से धीरे धीरे बिना किसी रुकावट के हम डायरेक्ट से एंड इनडायरेक्ट स्पीच को बनाना बड़ी ही आसानी से सीख जाएंगे। तो हम पहले सेंटेंस को ध्यान में देखेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए जो पहला सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस ही इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए पहला पड़ाव है।
यही हमें सबसे ज़्यादा नियमों का अध्ययन करना है, यही हमें सबसे ज़्यादा नियम पढ़ने हैं। और असर्टिव सेंटेंस के नियमों को हम 3 प्रकार के भागों में बांट करके सीखते हैं, जिसमें पहला है चेंज ऑफ टेंस, यानी काल में परिवर्तन, हम टेंस में परिवर्तन कैसे करेंगे। दूसरा है चेंज ऑफ पर्सन, हम पुरुष में परिवर्तन कैसे करेंगे। और तीसरा है अदर चेंज, जो कि अन्य परिवर्तन है, और वो हम कैसे करेंगे। यदि हम असर्टिव सेंटेंस के नियमों को सीख जाते हैं तो आधा इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियमों को हम सीख चुके हैं। यानी कि ये पहला सेंटेंस है जिसे हमें ध्यान से सीखना है। आइडियस बनाने की इस कड़ी में हम पहला सेंटेंस में चेंज ऑफ टेंस को देखेंगे। इसका जो पहला रूल्स है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस या भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस में हो तो आइडियस बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे है ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा हरी इज ए गुड बॉय। अब ही सेज किस टेंस में चला गया, प्रेजेंट टेंस में, इसलिए केवल दैट लगा करके हम इसे लिख देंगे, इज वाज में नहीं चेंज होगा। यानी कि ही सेज दैट हरी इज ए गुड बॉय। अब हम बढ़ेंगे दूसरे रूल्स के बारे में सीखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदल देंगे। जैसे सेज को हम टेल्स में बदल देंगे, से को हम टेल में बदल देंगे, विल से को हम विल टेल में बदल देंगे, और सैल से को हम सैल टेल में बदल देंगे। ये कंडीशन तब लागू होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि इन 4 चीज़ों में हम बदलाव करेंगे। आगे एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि सेज को टेल्स में कैसे बदलेंगे, या से को टेल में कैसे बदलेंगे, विल से को विल टेल में कैसे बदलेंगे, सैल से को सैल टेल में कैसे बदलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें अगर हम, तो द बॉय सेज टू हिज फ्रेंड दिस एप्पल इज वेरी स्वीट। यानी कि जो द बॉय है, बॉय के बाद में जो सेज है, सेज एक तो प्रेजेंट टेंस में हो गया, और टू हिज फ्रेंड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इस दशा में क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, सेज किस में बदल जाएगा, टेल्स में बदल जाएगा, और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जो आइडियस बनेगी, जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी, वो बनेगी द बॉय टेल्स हिज फ्रेंड दैट दिस एप्पल इज वेरी स्वीट। दूसरा जो हमारा है, हरी विल से टू मी कामा इनोटेड कामा रमन वाज ए थीफ। अब ये वाक्य चला गया फ्यूचर टेंस में, इसलिए इसमें भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, केवल इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगा देंगे और विल से को बदल देंगे विल टेल में। यानी हरी विल टेल मी दैट रमन वाज ए थीफ। वैसे ही अगर हम तीसरा एग्जाम्पल देखें तो तीसरा एग्जाम्पल है आई सेल से टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा यू हैव रिसीव्ड ए मैसेज। तो आई सेल टेल, अब सेल जो सेल से था वो सेल टेल में बदल गया, हिम इन्वर्टेड कामा हटा दैट लग गया, यू हैव रिसीव्ड ए मैसेज। यानी कि इन वाक्यों को अगर हम देखें, बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें, तो क्या पता चलता है कि यहाँ जितने भी वाक्य हमने देखे हैं, इसका जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में इज वाज ही में है। पहले वाक्य में देखेंगे दिस एप्पल इज ए वेरी स्वीट, इस ये केवल इज है, वाज में चेंज नहीं हुआ है, वाज वाज ही है, और हैव में ही है, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। अब हम मिलेंगे अगले अध्याय में अगली जो है रूल्स को लेते हुए और चेंज ऑफ टेंस के अगली चीज़ों को सीखते हुए। धन्यवाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जाते जाते हमारे इस यूट्यूब चैनल को DKG क्लासेस बलरामपुर, इसे आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि अन्य बच्चों तक ये बेनिफिट पहुंचता रहे। और हम अगली क्लास लेकर के आ रहे हैं बहुत ही जल्द।
और अगली क्लास में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज ऑफ टेंस के तीसरे रूल्स को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।